आज की कहानी सुनने के बाद शायद ही कोई इंसान अपने आंसू रोक पाएगा। कैसे एक लाचार और टूटा हुआ इंसान दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन गया। एक इंसान कितना दर्द सह सकता है, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। एक इंसान मेंटली और फिजिकली कितना ज़्यादा मजबूत हो सकता है, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद ही कोई इंसान अपने आंसू रोक पाएगा। आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक लाचार और टूटा हुआ इंसान दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी के जो रियल हीरो हैं वो बचपन से अपने पिता से नफरत करते थे, क्योंकि उनके पिता एक निर्दयी किस्म के इंसान थे जो अपनी वाइफ और बच्चों को जरा जरा सी बातों पर पीटने लगते। इनके पिता ने इनकी मां से कानूनी तौर पर शादी भी नहीं किया, इस कारण इनकी मां को इन सब तकलीफों को सहना पड़ता। ऐसा नहीं था कि इनके पिता गरीब इंसान थे, नहीं, वो एक क्लब चलाते थे जिससे काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती थी। हमारी कहानी के हीरो अपने पिता के मार से थक चुके थे। इनकी 8 साल की उम्र में इनकी मां इन्हें लेकर इनके नानी के घर चली गई और दोबारा कभी इन्होंने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी। अभी तो हमारे हीरो ने सिर्फ एक मुश्किल से छुटकारा पाया है, अभी तो कई मुश्किलें आनी बाकी है। धीरे धीरे इनकी माँ एक इंसान को पसंद करने लगी और वो इंसान सच में एक बेहतर स्वभाव का था। वो हमारे हीरो और उनकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करने लगा। लेकिन अचानक एक रात उस इंसान की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। इसका सदमा इन दोनों माँ बेटों पर बहुत गहरा पड़ा। इनकी माँ तो कई महीनों तक इस सदमे से निकल ही नहीं पाई। हमारे हीरो के चेहरे का रंग काला था और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में काला होना किसी बड़े शराब से कम नहीं। स्कूल के बच्चे इन्हें खूब चाहते थे। एक बार हद ही हो गई, 2 गोरे इंसानों ने हमारे हीरो के कनपटी पर गन रखकर कहने लगे कि तुम काले लोग कहाँ से आए हो। हमारे हीरो ने ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो कुछ गंदी गालियाँ देकर चले गए। इस पल के बाद हमारे हीरो को खुद की ज़िंदगी कीड़े मकोड़े जैसी लगने लगी। इनके जीवन में कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं था। एक बार ये एक एयरफोर्स के रिक्रूटर से मिले। उनसे मिलने के बाद हमारे हीरो को एक नई प्रेरणा मिली। वे पैराट्रूपर थे जो प्लेन से जंप लगाते हैं और पायलट्स और सेना के जवानों को बचाते हैं। इस प्रेरणा के बाद हमारे हीरो ने यह डिसाइड किया कि ये भी एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसकी ट्रेनिंग काफ़ी टफ थी। उसके अलावा इन्हें स्विमिंग भी नहीं आती थी और उस वक्त इनका वजन 120 किलो से भी ज़्यादा था। लेकिन ये अपने फैसले पर अडिग रहे और ट्रेनिंग की तैयारी करने लगे। शुरुआत में 1 किलोमीटर दौड़ते ही जैसे इनके पैरों से जान निकलने लगती और इनके फेफड़े भी जवाब दे देते। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। रोज़ सुबह 2 घंटे रनिंग करते, 30 किलोमीटर साइकिल चलाते और रोजाना 2 से 3 घंटे स्विमिंग करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 हफ्तों में इन्होंने अपना 10 किलो वजन कम कर दिया। अब ये कम कैलोरी लेने की वजह से सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इन्होंने ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पास कर लिया। अब शायद आपको लगे कि इसके बाद हमारे हीरो की लाइफ बिंदास हो गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनौतियाँ कहाँ हमारे हीरो का साथ छोड़ने वाली थी। ट्रेनिंग के बाद जब इनका मेडिकल हुआ तो इन्हें सिकल सेल एनीमिया की शिकायत थी, मतलब इनके शरीर के ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जा रहे थे। इस कारण ये एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद हमारा हीरो बिल्कुल टूट चुका था। डिप्रेशन के कारण उसका वजन करीब 135 किलो हो गया। अब वो खुद को बहुत लाचार और बेबस समझता। उसे लगने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। अपने भारी शरीर के साथ वो एक रेस्टोरेंट में चूहे और कीड़े मारने का काम करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी कुछ इसी तरह बीत रही थी। एक बार अचानक कहीं से बहुत सारे काकरोच उसके हाथों पर चढ़ गए। वो इन सभी काकरोचों को अपने जूते से मारने लगा। तभी वो सोचने लगा कि मेरी ज़िंदगी भी इन कीड़े मकोड़े जैसी है, जिसे कोई भी कभी भी कुचल सकता है। इस पल के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने हालात बदलेगा। तभी उसकी नज़र नेवी सील के कमांडो की ट्रेनिंग के लेख पर पड़ी, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग माना जाता है। हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि वो एक नेवी सील का कमांडो बनेगा। वो इसकी तैयारी में जुट गया। रोज सुबह जिम जाता, कई किलोमीटर साइकिल चलाता, करीब 3 घंटे रोजाना स्विमिंग करता और कई घंटे रोजाना रनिंग करता। ट्रेनिंग के दौरान उसके घुटने डैमेज हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें 1 हफ्ते रेस्ट लेनी होगी, लेकिन वो नहीं माना। वो अपने टूटे घुटने के साथ दौड़ने के लिए तैयार था। दौड़ते समय उसे लगा जैसे उसके घुटने से उसकी जान निकलने वाली हो। आखिरकार उसने नेवी सील की ट्रेनिंग को पार कर ही ली। इस दिन हमारा हीरो बहुत खुश था। इससे ज़्यादा खुश शायद वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली करने के बाद हमारे हीरो को समझ आ गया था कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है।
कड़ी मेहनत हर चीज़ को संभव कर सकती है। इसके बाद हमारा हीरो एक बड़ी मैराथन दौड़ना चाहता था। उसे लगा कि मैं ये ट्रेनिंग पास कर सकता हूँ तो मैराथन क्या चीज़ है। लेकिन जब उसने पहली बार मैराथन में भाग लिया तो वो 6वें नंबर पर आया। इससे वो समझ गया कि हर चीज़ की अलग से ट्रेनिंग होती है। उसने मैराथन के लिए फिर से कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने मैराथन में पहली रैंक हासिल की। वो 300 किलोमीटर तक की मैराथन को भी सक्सेसफुली पार कर गया। इन सबके बाद हमारे हीरो की नज़र पुलअप्स पर गई। वो पुलअप्स में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। वो इसकी तैयारी में लग गया। पहली बार जब वो पुलअप्स करने की कोशिश कर रहा था तब 1530 पुलअप्स के बाद उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो पुलअप्स करता गया और करीब 2000 पुलअप्स करने के बाद उसकी सहनशीलता ख़त्म हो गई और उसने हार मान ली। बाद में जब उसने अपने पुलअप्स में हुई गलतियों को अपनी डायरी पर नोट किया तब उसे समझ आया कि यहाँ मिस्टेक हुई। पहली कोशिश के 2 महीने बाद ही उसने दूसरी कोशिश की अनाउंसमेंट कर दी। इस कोशिश में उसने करीब 2900 पुलअप्स किए। आखिर वो फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में असफल हो गया। उस वक्त गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करीब 4000 पुलअप्स का था। तीसरी कोशिश के लिए उसने थोड़ा समय लिया और अपनी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। आखिरकार इस बार वो सफल हो ही गया। इस बार उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ ही दिया और खुद अपना नाम गिनीज बुक में शामिल कर लिया। इसने मात्र 17 घंटे में 4030 पुलअप्स किए। वो वर्ल्ड्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, डेविड गगिन्स, जिसे इस कहानी में हमने रियल हीरो का नाम दिया है। डेविड गगिन्स ने अपनी लाइफ में जितना दर्द सहा है शायद इतना दर्द कोई और सहा होगा। गगिन्स कहते हैं कि आपकी सबसे बुरी कंडीशन ही आपके जीवन की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। यही ट्रेनिंग ही आपको स्वयं के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। इसी ट्रेनिंग ने मेरे जैसे एक कमज़ोर मोटे इंसान को दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको अपने जीवन में आने वाले चैलेंजों के लिए तैयार रहना होगा, उनका खुले मन से वेलकम करना होगा और डटकर मुकाबला करना होगा। डेविड गगिन्स की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कई लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मिलते हैं कुछ समय बाद एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। गुड बाय।